गाइस फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है अपना एक और नया अपडेट जो है iOS 17.2। बहुत सारे कमाल के फीचर्स और बहुत सारे कमाल के अपडेट्स के साथ बग फिक्सेस, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर। तो क्या आप जानना चाहेंगे उन फीचर्स के बारे में? बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट के साथ हमें कौन कौन से नए फीचर्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही फीचर्स बताऊंगा जो इंडिया में काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एप्पल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो भैया बाहर चलते हैं, इंडिया में नहीं चलते, आप जानते हैं ये बात। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वही फीचर्स बताऊंगा जो आप स्पेसिफिकली यूज़ कर पाएंगे अपने आईफोन के अंदर जब आप इस अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यार मैं आपके ऐसे कमाल की वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। कर दिया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे आईफोन 14 के ऊपर ये अपडेट कितने जीबी का आया था, यानी इसका साइज क्या था। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी फोटोज ऐप के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा अपडेट का साइज है वो आया है 6.12 GB। ये इतना क्यों आया है? क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था पहले iOS 17.1.2, तो जब मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया तो अपडेट यहाँ पे इतने का आया। पर ये आईफोन टू आईफोन यहाँ डिफर कर सकता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट साइज होगा 5 to 6 GB का। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है मॉडर्न फर्मवेयर और साथ में इसका बिल्ड नंबर। तो हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में और सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे जनरल के अंदर, फिर हम जाएंगे अबाउट के अंदर और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे iOS वर्जन। तो यहाँ पे इसका बिल्ड नंबर है 21C62 और इस अपडेट के अंदर आपको बहुत सारे कमाल की फीचर्स, बहुत सारी नई कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कुछ ही देर में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो आता है मॉडर्न फर्मवेयर। तो यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर जो है वो है 2.200.06। तो यस, जब मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया तो जो मेरा पिछला मॉडर्न फर्मवेयर था वो था 2.19 समथिंग। तो एटलीस्ट आपको मॉडर्न फर्मवेयर नया देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आपको पिछले अपडेट में हो रही थी रिलेटेड टू नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, वो सारी चीज़ें एप्पल ने इस अपडेट के अंदर यहाँ पे सॉल्व करी हैं। तो दैट्स ग्रेट टू एप्पल। अब हम बात करते हैं स्टोरेज इशू को लेकर। तो देखिए जो अवेलेबल फ्री स्पेस है मेरे आईफोन पे बिल्कुल सेम टू सेम रहा। अपडेट इंस्टॉल करने से पहले मेरे आईफोन पे जो स्पेस थी वो थी अराउंड 77 GB अवेलेबल, और जब मैं इस अपडेट को इंस्टॉल किया था तो उस टाइम पे भी स्पेस बिल्कुल सेम ही थी, पॉइंट कुछ GB का या पॉइंट कुछ MB का यहाँ पे फ़र्क था। तो ऐसा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, बट ओवरऑल इट वॉज वेरी स्टेबल और कोई भी मुझे ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं हुआ स्टोरेज को लेकर। तो अगर आप भी अपने आईफोन पे इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी यहाँ पे कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एप्पल ने और कौन से अपडेट्स यहाँ पे साथ में लॉन्च किए। तो एप्पल ने लॉन्च किया iOS 17.2, नेक्स्ट macOS 14.2, tvOS 17.2 और साथ में watchOS 10.2। तो ये कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे सारे वर्जन्स को। अब हम बात करते हैं कमाल के फीचर्स। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें नई देखने को मिलती है वो एक नई एप्लीकेशन जो यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च करी है जर्नल के नेम से। तो ये जो एक एप्लीकेशन है ये एप्पल ने अपनी अनवील की थी WWDC के अंदर, पर सैडली हमें वो ऑफिशियल वर्जन के साथ नहीं मिली, तो एप्पल ने iOS 17.2 के अंदर उसको यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं इस ऐप के बारे में। तो जब आप इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपनी लॉक स्क्रीन पर ये ऐप दिख जाएगी, यानी होम स्क्रीन पर आपको अपनी ऐप दिख जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहला पेज जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा वेलकम टू जर्नल, और ये आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि आप अपनी डे टू डे चीज़ें जो आपके थॉट्स होती हैं, आपके नए इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ नई थॉट्स कुछ माइंड में होती है, तो वो आप एज अ जर्नल यहाँ पे राइट कर सकते हैं। साथ में आप अपने जर्नल को लॉग भी कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए कि भैया हमारे कोई देखना नहीं कुछ चीज़ है, तो आप इसको लॉग भी कर सकते हो। साथ में आप इसमें टाइम भी शेड्यूल कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आपको किस टाइम यहाँ बैठना है इस जर्नल के ऐप को लिखने के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज़ दोस्तों इसमें ये आती है कि आप साथ में अपने टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको किस टाइम बैठना है इस ऐप के ऊपर, ताकि अपने डे टू डे इवेंट्स के बारे में, थॉट्स के बारे में हम यहाँ पे लिख पाएँ। तो ये कुछ एक ओवरव्यू आपको देखने को मिलता है जब भी आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। भैया एप्लीकेशन तो कमाल की लग रही है। तो देखिए सबसे क्लीन इंटरफेस, एप्पल की सबसे सिंपल चीज़ यही है कि एप्पल हर चीज़ बहुत सिंपल रख देता है। तो हम यहाँ करेंगे प्लस के आइकन पे। तो जैसे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है जर्नलिंग सजेशंस। तो यहाँ पे आईफोन क्या करेगा कि जो आईफोन के ऊपर जो ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस होती है उसको यूज़ कर जो आपकी जो एप्पल की ऐप है वो आपको कुछ सजेशंस यहाँ पे देगी रोज़ कि आप इन टेम्पलेट्स को या इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यस, मैं इसको यहाँ पे टर्न ऑन करूँगा। तो टर्न ऑन मैंने कर दिया है, लोड हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी। देखिए लोड हो गया। अब आती है नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आता है
कि हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमें कब कब यहाँ पे लिखना है, हमारा टाइम यहाँ पे हो गया, तो यहाँ करेंगे कंटिन्यू, और ऑब्वियसली हमें नोटिफिकेशन अलाउ तो करने ही पड़ेंगे ना, तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो येस, इट इज़ अलाउड। और यहाँ से आप देखेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइम अपना सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको जर्नल को यहाँ पे लिखना है, कौन से डेज पे आपको लिखना है, तो एवरीथिंग आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे वापस जर्नल पे, और मैं जाऊँगा अपनी एप्लीकेशन पे, यहाँ करूँगा प्लस के आइकन पे। तो जैसे मैं प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कुछ यहाँ पे लोड होगा, और यहाँ पे मैं कोई सी भी चीज़ें यहाँ पे डाल सकता हूँ, जर्नल में लिख सकता हूँ, और कोई भी इमेज या मेमोरी को यूज़ कर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रोज़ की जो जर्नलिंग है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि जब आप इसको लॉक करेंगे ना, तो लॉक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप एक टच आईडी वाला आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप टच आईडी के थ्रू उस लॉक को खोल पाएंगे, या फिर फेस आईडी वाला यूज़ कर रहे हैं तो फेस आईडी को यहाँ पे खोल पाएंगे। तो ये एक कमाल की चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। और हाँ, सबसे कमाल की बात वो ये निकल के आती है कि अब अगर आप सपोज जर्नलिंग कर रहे हैं तो आपका जो सारा डेटा है वो यहाँ पे iCloud में सेव रहेगा। इससे क्या रहेगा कि अगर कभी भी आपको आईफोन स्विच करना पड़ जाए, आईफोन आपको चेंज करना पड़ जाए, आपका आईफोन खो जाए या ख़राब हो जाए, तो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, आपको दोबारा सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली नए डिवाइस पे सिंक हो जाएगा जब अपनी एप्पल आईडी से उसको यहाँ पे रिस्टोर करेंगे। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ यहाँ पे आती है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे आता है एक्शन बटन को लेकर। ऑब्वियसली आईफोन 14, 15 पे एक्शन बटन नहीं मिलता, वो मिलता है हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर। तो उसके लिए एप्पल ने एक नया अपडेट यहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ पे एक्शन बटन के ऊपर आपको एक सर्विस देखने को मिलती है जो आती है ट्रांसलेट, जहाँ पे अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखता है एक्शन बटन का कस्टमाइज करने के लिए। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो ये मिलती है कि जब भी आप ट्रांसलेट अपने एक्शन बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप इजीली ट्रांसलेट ऐप को ओपन कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज में जो भी आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो इजीली अपने एक्शन बटन को प्रेस कर वहाँ से आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक नई एबिलिटी एप्पल ने दी है एक्शन बटन को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है सेटिंग्स के अंदर। ओके, तो उसके मैं आपको दिखाऊंगा, हमें जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे जर्नल के ऊपर, फिर हम जाएंगे अबाउट, और जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, और उसके बाद आपको जाना है जर्नल के अंदर। वहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा एप्पल केयर एंड वारंटी। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने डिवाइस की यहाँ पे वारंटी और अपनी डिवाइस की सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने एप्पल केयर लिया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका एप्पल केयर कब तक यहाँ पे वैलिड है। तो आपको अबाउट में जाकर फिर उस पर क्लिक कर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल आपके सिंपल कर दिया है, बस यहाँ पे आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एयर ड्रॉप को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने आपको याद होगा कि इस बार iOS 17 के अंदर मेन जो कैच था वो एयर ड्रॉप था, जहाँ एप्पल ने एयर ड्रॉप के अंदर बहुत सारे नए कूल एनहांसमेंट्स हमें दिए। तो अब की बार एप्पल ने इस अपडेट के अंदर नया ऑप्शन ये दिया है कि आप एयर ड्रॉप को अपने मोबाइल डेटा के ऊपर भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल डेटा के ऊपर डायरेक्टली आप अपने जो एयर ड्रॉप के ऊपर फाइल्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे जनरल के अंदर, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम जाएंगे एयर ड्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा यूज़ सेलुलर डेटा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दो आईफोन के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है और अगर एक आईफोन दूर चला जाता है, यानी कि अगर एक आईफोन आपके पास नहीं है और आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो चाहे कितनी भी दूर हो, मोबाइल डेटा अगर ऑन है तो वो डेटा ईजिली यहाँ पे ट्रांसफर उस आईफोन में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि दो लोग आराम से बैठे हैं, मतलब दो आईफोन साथ लेके बैठनी पड़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, नहीं। एप्पल कहता है कि आप बस मस्त रहो, ये डिवाइस में कोई अगर डेटा इस डिवाइस से किसी और एप्पल डिवाइस में जा रहा है, बस उसमें मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, तो वो कितनी भी दूर बैठा हो बंदा, वो डेटा आराम से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा विद प्राइवेसी। तो ये एक नई कमाल की चीज़ यहाँ पे इस अपडेट के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कैमरा के अंदर। अगेन वो अपडेट है आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए, जहाँ पे अब आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर स्पेशल वीडियो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहाँ पे गाइस स्पेशल वीडियो में क्या होगा कि जब भी एप्पल अपना विजन प्रो यहाँ पे लॉन्च करेगा, तो अगर वो स्पेशल वीडियोस जो आपने अपने आईफोन 15 प्रो पे यहाँ पे क्रिएट करी है, तो वो डायरेक्टली अपने एप्पल विजन प्रो पे यहाँ पे आप देख पाएंगे, वो भी पूरे वाइड एंगल में। अभी फिलहाल वो लॉन्च नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर तक या मोस्ट बाय 2 ईयर्स बाद तो लॉन्च होगा, पर जब भी वो लॉन्च होगा तो उन वीडियोस को अपने एप्पल विजन प्रो पे यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि एप्पल ने आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर टेलीफोटो कैमरा को थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूव किया है, जहाँ पे जो उसकी स्पीड है, उसकी जो रिकॉर्डिंग एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो यहाँ पे एप्पल ने थोड़ी यहाँ पे चेंज करी है। क्योंकि यूज़र्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि यूज़र्स कंप्लेन कर रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, टेलीफोटो कैमरा हैंग कर रहा है, या कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे थे, तो वो भी एप्पल इस अपडेट के अंदर यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। अब गाइस मेरे 15 प्रो तो नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ ताकि अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे कर पाएँ। और अगर आपको लगता है कि एप्पल ने उसको इम्प्रूव किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन मुझे यहाँ पे ज़रूर बताइएगा।
अब नेक्स्ट अपडेट आता है मैसेजेस के अंदर, जहाँ मैसेजेस के अंदर भी एप्पल ने iOS 17 के अंदर बहुत सारे कमाल के नए चेंजेस करे हैं। जहाँ सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि मैसेजेस के अंदर अगर सपोज आप किसी से यहाँ पे चैट कर रहे हैं और अगर आपको बीच में अपना आईफोन बंद करना पड़ गया या आपको किसी काम के लिए यहाँ पे जाना पड़ा, तो जब बाद में आप दोबारा अपने उस मैसेज को यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी वही कन्वर्सेशन खुल जाएगी जिससे आप यहाँ पे कर रहे थे। यानी कि जो आप जिनसे यहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो वो डायरेक्टली आपको उसी पे ले जाएगा, ना कि लॉक होम स्क्रीन पे जो मैसेज की जो डिफॉल्ट होम स्क्रीन होती है। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली वहीं से ही अपनी जो कन्वर्सेशन यहाँ पे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और साथ में कुछ एप्पल ने यहाँ पे छोटे मोटे इसके अंदर चेंजेस करें मेमोजीज़ के अंदर, मतलब मैसेजेस मेमोजीज़ के अंदर, जहाँ पे और मेमोजीज़ को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाएंगे उनकी बॉडी शेप को लेकर, या थोड़े बहुत कुछ हल्के फुल्के अपडेट्स यहाँ एप्पल ने मेमोजी के अंदर करे हैं। साथ में अब एप्पल इसके अंदर कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन की सपोर्ट दे दिया है कि जहाँ पे अगर अभी फ़िलहाल वो यूएस में तो एक्टिव है, इंडिया में नहीं है, बट फीचर है तो इससे आपको बता रहा हूँ। तो जब भी इंडिया में एक्टिव होगा तो कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन भी यहाँ पे एप्पल ने एनेबल कर दी है कि जहाँ पे सपोज अगर आपके कोई थ्रेड्स आ रही हैं, थ्रेड्स मतलब कोई अननोइंगली कोई आपका अगर डेटा यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक आप अपनी कॉन्टैक्ट की को यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो बंदा आपके आई मैसेज को एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो एप्पल ने एक बार फिर से हैकर्स के ऊपर एक तमाचा यहाँ पे मार दिया है कि जहाँ पे भैया तुम जब तक कॉन्टैक्ट की यूज़र अपनी वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आपका आई मैसेज जो चैट्स है या कोई भी डेटा है वो यहाँ पे कहीं और यहाँ पे बात नहीं जा सकता। ये एक कमाल का प्राइवेसी फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है और इसके लिए एप्पल के लिए यहाँ पे लाइक बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट जो यहाँ पे आता है वेदर को लेकर, जहाँ एप्पल ने वेदर में हल्के फुल्के यहाँ पे चेंजेस करे हैं, पर साथ में एप्पल ने वेदर के लिए नई विजेट्स भी यहाँ पे दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एप्पल ने कौन कौन सी नई विजेट्स यहाँ पे हमें दी हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा और मैं जाऊँगा प्लस के आइकन पे और मैं यहाँ पे ढूंढूंगा वेदर। वेदर कहाँ है भैया? वेदर, ओके वेदर, या वेदर इज़ हेयर। तो जब आप वेदर पे यहाँ पे जाएंगे तो हमें नई विजेट्स यहाँ देखने को मिलती हैं। पहली है डिटेल्स, फिर है डेली फोरकास्ट, सनराइज एंड सनसेट। तो ये 3 नई विजेट्स यहाँ पे एप्पल ने डाली हैं। तो इन विजेट्स को आप इजीली अपने लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट अपडेट जो यहाँ पे निकल के आता है वेदर के अंदर वो ये है कि अब जो वेदर आपकी एप्लीकेशन है वो किसी भी, अगर आप सपोज किसी भी जगह का यहाँ पे वेदर यहाँ पे चेक करते हैं तो ईजिली किसी भी लोकेशन का आप नेक्स्ट 10 डेज़ का यहाँ पे ईजिली आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में कैसा वेदर रहेगा उस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के अंदर। साथ में अगर उस स्टेट में या उस पर्टिकुलर कंट्री में 10 दिन में बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली चेक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में जो यहाँ पे आता है एप्पल म्यूजिक को लेकर, जहाँ पे इस बार एप्पल म्यूजिक के अंदर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो है फेवरेट प्लेलिस्ट। दिखाता हूँ कौन सा। हम जाएंगे म्यूजिक के अंदर और यहाँ पे मैं जाऊँगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नई प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है जो है फेवरेट सॉन्ग्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी मैंने अपने सॉन्ग्स का भी फेवरेट कर रखा है डिफरेंट प्लेलिस्ट में, डिफरेंट कहीं एप्पल म्यूजिक पे कहीं पे भी मैंने जो भी सॉन्ग्स यहाँ फेवरेट कर रखे हैं वो यहाँ अलग से मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट फीचर है। बताऊँ कैसे? कभी कभी क्या होता है कि कार के अंदर जब हम होते हैं तो हमें म्यूज़िक सुनना होता है, तो हमें वो म्यूज़िक फाइंड करना पड़ता है या फिर हमें वो एक तरह से हमें लगाने पड़ते हैं कि नेक्स्ट ये। पर फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट अगर मेरे पास होगी तो जो सॉन्ग्स मैंने फेवरेट करे हैं मैं खाली उन्हीं सॉन्ग्स को यहाँ पे सुन पाऊंगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट फीचर जो एप्पल ने दिया है एप्पल म्यूजिक के अंदर इस अपडेट के अंदर। अब नेक्स्ट फीचर आता है कीबोर्ड के लिए, जहाँ एप्पल ने इस बार कीबोर्ड एप्लीकेशन जब आप जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे जनरल के अंदर, फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आएंगे कीबोर्ड और यहाँ पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड्स पे और हम जाएंगे ऐड न्यू कीबोर्ड। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे इट्स कॉल्ड सैमी। तो अब देखेंगे यहाँ पे एप्पल ने नई लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर दी है, जहाँ पे सैमी दोस्तों मुझे नहीं पता कि कौन सी कंट्री की लैंग्वेज है, बट अब सैमी जो लैंग्वेज है उसका भी कीबोर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ यहाँ पे एप्पल ने डाली है कीबोर्ड के लिए। नेक्स्ट फीचर दोस्तों यहाँ निकल के आता है विजेट्स को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने एक नई डिजिटल क्लॉक की विजेट यहाँ पे ऐड कर दी है। तो जैसे मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा यहाँ पे आएगा प्लस का आइकन और यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर क्लॉक के अंदर, यस हियर इट इज। तो देखेंगे यहाँ पे एप्पल ने नई डिजिटल क्लॉक यहाँ पे ऐड कर दी है। अब जो ये विजेट है आपको याद होगा कि लोग क्या करते हैं कि विजेट स्मिथ नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वो ऐसी विजेट्स यहाँ पे लगाते हैं, पर एप्पल ने अपने अपडेट के अंदर ये विजेट्स को यहाँ पे दे दिया है। तो एप्पल नहीं चाहता कि आप कहीं भी किसी और एप्लीकेशन में भटको, एप्पल धीरे धीरे करके सारे फीचर आपको यहाँ पे दे देगा। तो प्लीज़ वेट। तो एप्पल ने डिजिटल क्लॉक का भी यहाँ पे फीचर दे दिया है, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब गाइस नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है पीडीएफ को लेकर, जहाँ पे आप जानते हैं कि आईफोन के अंदर हम पीडीएफ को यूज़ करते हैं या पीडीएफ बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे ओपन करते हैं, बंद करते हैं, उनको एडिट करते हैं। तो अब की बार एप्पल ने इस अपडेट के अंदर नया फीचर ये दिया है कि जब भी आपके आईफोन में कोई भी यहाँ पे पीडीएफ होगी तो वो ऑटोमेटिकली, जहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ के अंदर नेम का ब्लैंक है, एक एज का ब्लैंक है और एक फॉर एग्जांपल लोकेशन का ब्लैंक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आईफोन है उसको यहाँ पे ऑटो फिल कर देगा। फॉर एग्जांपल का नोट्स एप्लीकेशन के अंदर आप पीडीएफ यहाँ पे कोई से भी यहाँ पे ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिटेल्स है ना वो ऑटोफिल यहाँ पे हो जाएंगी। आप ऑटोफिल यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि एप्पल आपको एक सजेशन दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल नेम के ऊपर जब आप क्लिक कर रहे हैं पीडीएफ के अंदर, तो एप्पल आपको नीचे एक दिखाएगा सजेशन अपने कीबोर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ मानव जैन, तो मैं ईजिली उस पर क्लिक करूँगा तो मानव जैन यहाँ पे वो ऑटोफिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट फीचर यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च किया है, जो ईजिली बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली प्रोफेशनल लोगों के लिए जो जॉब करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि उनको सारी डिटेल्स बाबा यहाँ पे टाइप नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से ऑटोफिल कर काफ़ी टाइम उनका यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है वायरलेस चार्जिंग को लेकर, जहाँ एप्पल ने आईफोन 13 मॉडल्स और आईफोन 14 मॉडल्स के लिए QI2 चार्जर्स का यहाँ पे सपोर्ट दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अगर मैगसेफ चार्जर के अलावा कोई भी चार्जर अगर आप अपने आईफोन को यहाँ पे चार्ज करते हैं तो वो ईजिली वायरलेस चार्जिंग पे भी बहुत जल्दी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। मैं जितनी सी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 13 की 15 वॉट की कैपेसिटी है तो वो 15 वॉट की कैपेसिटी पे यहाँ पे वायरलेस यहाँ पे चार्ज होगा। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि एप्पल ने 13 और 14 मॉडल्स के लिए, ये एक्सपेक्टेड नहीं था खैर कि एप्पल इसको करेगा, बट आप जानते हैं कि एप्पल को आदत है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड काम करने की। तो एप्पल ने इस अपडेट के अंदर 13 और 14 के लिए एक वायरलेस चार्जिंग का एनहांसमेंट किया कि जहाँ पे आप वायरलेस कोई भी वायरलेस चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं मैगसेफ के अलावा, तो उन चार्जर्स पे भी आपका आईफोन यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बग फिक्सेस को लेकर। तो एप्पल ने इसके अंदर बहुत सारे नए बग फिक्सेस करे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पिछले अपडेट में कोई नेटवर्क को रिलेटेड कोई इशू आ रहा था या परफॉर्मेंस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आपको इशू यहाँ पे आ रहा था, तो वो यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व किया है। साथ में एप्पल ने एक बग यहाँ पे सॉल्व किया है, जहाँ पे पिछले अपडेट में क्या था कि सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग जब आप एनेबल करते हैं तो बहुत लोगों को मैसेजेस के अंदर, स्टिकर्स के अंदर वो एक सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग का बहुत ज़्यादा पॉपअप आ रहा था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो स्टिकर्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। साथ में एप्पल ने वायरलेस चार्जिंग के रिलेटेड भी इशूज़ को यहाँ पे फिक्स करे। अगर आपके पास आईफोन जो भी आईफोन सपोर्टेड है iOS 17 के लिए, तो अगर वायरलेस चार्जिंग अपनी कार्स में आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो बहुत लोगों को इशू ये आता है कि वो कार्स के अंदर, अपने कार के वायरलेस चार्जर्स के अंदर अपने आईफोन को चार्ज नहीं कर पा रहे थे, वो भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो जब से मैंने इस अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करा तो मुझे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। खैर अब तक मुझे कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो परफॉर्मेंस वाइज अपडेट इज़ वेरी गुड, थम्स अप टू एप्पल। पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जब अपडेट इंस्टॉल होता है तो एकदम 24 to 72 आवर्स लगते हैं आईफोन को उस अपडेट को एडजस्ट करने के लिए। तो आपको 3 दिन का एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा आपको, अगर आपके आईफोन पे कुछ इशू यहाँ पे आ रहा है तो। अगर 3 दिन के बाद भी आ रहा है इसका मतलब कुछ अपडेट में यहाँ पे इशू हो सकता है। अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ। तो मैं जाऊँगा सेटिंग्स के अंदर और मैं यहाँ पे जाऊँगा कैंसिल, लेट मी गो बैक, और जब मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है बैटरी का, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए बैटरी हेल्थ और मतलब बैटरी ओवर हेल्थ और सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और जैसे आपको लास्ट 10 डेज़ का दिखाऊं तो आप देखेंगे मेरा जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 6 hours 43 minutes का है और एवरेज स्क्रीन ऑफ टाइम वो है 1 hour 45 minutes। तो ओवरऑल अगर मैं अपने आईफोन को सपोज एक दिन चार्ज कर रहा हूँ तो ईजिली मैं 1.5 से 2 दिन भी मैं अपने आईफोन को चला पा रहा हूँ। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि मुझे काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है अपने आईफोन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि ये अपडेट आपको इंस्टॉल करना चाहिए। आई थिंक आपको अपडेट इंस्टॉल यहाँ पे करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस अपडेट के अंदर हमें एक नई एप्लीकेशन देखने को मिलती है, एप्पल म्यूजिक के अंदर में नया फीचर देखने को मिलता है, एयर ड्रॉप के अंदर नया फीचर देखने को मिलता है जो बहुत यूज़फुल फीचर्स है। तो उन सारी यूज़फुल फीचर्स को आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। और इस चीज़ से आप एक बात बताओ, अगर एप्पल कोई फीचर्स यहाँ पे दे रहा है तो हमारे लिए दे रहा है, हम उसको अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए दे रहा है। तो अगर हम उस अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं कर रहे हैं, आप इतने क्यों पैसा पे करोगे? जब आपको सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करें तो एंड्रॉइड फ़ोन ले लो। बट अगर वो फीचर जो एंड्रॉइड पे अवेलेबल नहीं है वो आईफोन पे आ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ ईजी बना सकते हैं। स्पेशली लाइक एग्जांपल कोई फीचर जैसे पीडीएफ जैसा फीचर है कि पीडीएफ में ऑटोफिल यहाँ पे कर सकते हैं, वो फीचर आपको एक्सेस यहाँ पे करने चाहिए। साथ में इस अपडेट के अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं, बहुत सारे बग फिक्सेस भी हैं, आपको नया मॉडर्न फॉर्मेट मिलता है जिससे कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव होती है। तो इन सारे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको इस अपडेट को इंस्टॉल यहाँ पे करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ ईजी बने, आपका आईफोन अपडेट रहे, सिक्योर रहे और कभी भी आपको अपने आईफोन पे कोई भी इशू यहाँ पे ना आ पाए। गाइस बस यही था इस अपडेट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी सॉल्व कर दी होंगी, आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पता चले होंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगे। तो अगर आपको पता चले और वीडियो सच्ची में आपको हेल्प करी है तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो यहाँ पे कैसी लगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।